तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जिन विद्यार्थियों को कोचिंग की जो मेरिट लिस्ट जो है, यानी कि प्रोविजनल लिस्ट जो आपकी आई है, उसमें आपको आपका जो नाम है वो दिखाई दे रहा होगा। किसी को 72 पर दिखाई दे रहा होगा तो किसी को 200 पर दिखाई दे रहा होगा। इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि आपका जो नाम है सॉरी, वो आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको कोचिंग जो है वो आपकी पहली लिस्ट के लिए आपको अप्रूवल मिल चुकी है। लेकिन अब आपको अगला जो स्टेप है वो क्या करना है, उस प्रकार के एक एक स्टेप को मैं आपके बीच में रखने वाला हूं। क्योंकि इतने व्हाट्सएप पर मैसेज है, मैं प्लीज़ आपसे निवेदन करता हूं और आपसे क्षमा प्रार्थी भी हूं। इतने कॉल रिसीव नहीं कर सकता और इतने रिप्लाई भी नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि समय समय पर, मतलब जितने भी मैसेज मेरे पास में आते हैं, उन मैसेज का शाम को एक वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूं, ताकि आप वीडियो देखो। दूसरी बात, विद्यार्थी जो वीडियो देखता नहीं है, सीधा मैसेज करता है, सीधा कॉल करता है। तो आप जो चीज़ पूछना चाह रहे हो वो वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें अपडेट करवा दी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन फिर भी आपका ये 5-7 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। और आपको क्या क्या करना है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कोचिंग के उस दरवाजे तक छोड़ के आऊंगा वीडियो के माध्यम से, कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है। तो ये सारी चीज बताने वाला हूं। तो आइएगा, इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर पहले जो लिस्ट है वो आपकी जारी हो चुकी है, इसकी फाइनल लिस्ट बाकी है अभी, और स्टेप बाय स्टेप आपको करना क्या है, और इसकी इंफॉर्मेशन आपके बीच में देने वाला हूँ। मेरे सामने बहुत सारी बच्चों के द्वारा ही जो बच्चे कॉल करते हैं, तो मुझे पता चलता है चीज़ों का, और चीज़ों का पता चलता है तो मैं उसके ऊपर आपको वीडियो अपडेट कर देता हूँ। तो हुआ क्या, आज भी दिन में 2-3 बच्चों का यहाँ पर फ़ोन कॉल आया था, और उन बच्चों ने मुझे ये बताया कि सर हमारे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला जो कार्य है वो क्या है, वो ये कार्य जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। जिनका लिस्ट में नाम है, और लिस्ट में नाम होने के साथ साथ में आपका जो प्रीफरेंस वाला जो आपका है, प्रीफरेंस जो वाला आपका है, उस प्रीफरेंस में आपको जो ऊपर आपकी भरी हुई कोचिंग में से आपको, ये जैसे कि किसी बच्चे ने कोचिंग भरी हुई है, इनमें से इस बच्चे को पहली ही कोचिंग मिल गई, ये रही पहली ही कोचिंग। और यहाँ पर इंस्टीट्यूट गॉट इन फर्स्ट मेरिट की बात अगर करी जाए, तो इसमें आपने यदि ओपीटी इन करवा दिया, यहां पर देख पा रहे हो आप सब लोग, यहां पर आप देख पा रहे हो कि इंस्टीट्यूट गॉट इन फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो आपका फर्स्ट लिस्ट में आपका हुआ है। तो अपग्रेशन जो आपका टेकन बाय स्टूडेंट ऑफ टीपी इन, तो यदि आपने क्या कर दिया है, ओपीटी इन करना है, यानी सबसे पहले आपको ओपीटी इन करना जरूरी है। जिस बच्चे ने ओपीटी इन कर दिया है, उसके आपके एसएसओ में ग्रीन आपका आ चुका है। वो क्या आ चुका है साथियों, ग्रीन साइन आपका हो चुका है। मेरे पास में 3-4 बच्चों के मैसेज आया। अगर आपका ग्रीन आ चुका है तो आपने आपकी ओर से कार्य कर दिया है। आपने क्या कर दिया साथियों, अपनी ओर से कार्य कर दिया है, यानी कि यहां पर आप तक के लिए क्या है, आपकी ओके रिपोर्ट है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये एक शब्द आता है ना, धैर्य, वो धैर्य धारण करना है। अब आपका डाटा जो है, आपका डाटा जो है, जिस दिन आपकी पहली मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी सम्यक कोचिंग को मिल जाएगी। मतलब इस बच्चे की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसको सम्यक कोचिंग जो वो आपकी अलॉट हुई है। तो सबसे पहला काम, यदि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो 15 तारीख, 15 दिसंबर इसकी लास्ट है। ओटीपी इन कर लो, बारी बारी से उसको मचकाओ मत। आपने इन कर दिया, छोड़ दो इसके बाद में, और आप डाटा सेव कर दो। कह रहा है गुरुजी वही दिखा रहा, वही नहीं दिखा रहा, धीरे धीरे अपडेट होने में टाइम लगता है, और बच्चों के शाम तक ये अपडेट हो गया था। शायद उम्मीद मैं ये करूंगा सबका अपडेट हो गया, और सबका अपडेट हो गया तो मुझे ओनली टेलीग्राम पर आप मैसेज करके बताओ, ओनली आप टेलीग्राम पर आप मैसेज करके बताओगे कि सर आपका हो गया, क्योंकि टेलीग्राम पर अपने मैसेज की सुविधा आपको मिल जाती है। ठीक है, तो पहला काम आपको ये है ओपीटी इन का। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ओपीटी इन आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, फिर दूसरा कार्य क्या है आपका, दूसरा कार्य आपका ओपीटी आउट का कार्य।
यानी कि जिनको आपको कोचिंग नहीं लेनी, जिनको आपको कोचिंग नहीं लेनी, उन बच्चों को क्या करवाना है, ओपीटी क्या करना है, आउट हो जाना है। और जिन बच्चों को कोचिंग लेनी भी थी ना, वो बच्चे भी ओपीटी आउट कर गए। क्या गुरुजी भूल से हो गया? अरे भूल से यार, इतने अनजान बच्चे मत बना करो, क्योंकि आप सब लोग करते हो जल्दबाजी। और मैंने कहा थोड़ा सा धैर्य रख के, क्योंकि जब साइट्स बिजी होती है तो सिस्टम थोड़ा सा बिजी रहता है, तो आपको ध्यान में रखना। तो आउट होने के बाद में आपको 2025-26 कोचिंग योजना से बाहर हो जाओगे आप स्वतः ही। उसमें ना तो विभाग की गलती है, ना सूरज सर की गलती है, ना आपकी गार्जियन की गलती है। जो भाई साहब ओपीटी आउट कर रहा है उसकी गलती है, सीधी 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 सी बात कह रहा हूं मैं, मुंह पर आपको बात कह रहा हूं, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट ईयर जो है, आपको कोचिंग में आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कह सकता हूं। जहां तक मेरा अनुभव है कि आपको कोचिंग में फायदा 70% आपको वापस से आप ज्वाइन हो सकते हो, और 30% ये रेयर चांस है कि आप आउट हो रहे हो, तो इसका मतलब आप फायदा नहीं लेना चाहते हो, तो हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए। ये आपके भविष्य की बात है, अभी मुझे आप मत पूछना, मैंने जो बात है वो आपको यहाँ पे बता दी, ठीक है। दो बातें हुई आपकी क्लियर, दूसरा स्टेप आपका हुआ क्लियर। अब आ जाओ सर, स्टेप नंबर 3 आता है। स्टेप नंबर अपग्रेड वाला था, जो आपका शुरू शुरू में अपग्रेड वाला ऑप्शन आ रहा था, और जो बच्चे होशियार थे उन्होंने अपग्रेड वाला ऑप्शन कर दिया और उन्होंने अपग्रेड करवा लिया। और अपग्रेड आप कर देते हो, जैसे कि मान लो ऑप्शन अभी तो नहीं आ रहा, अभी ऑप्शन अपग्रेड नहीं आ रहा, कल शाम तक 2 ही ऑप्शन हो गए थे, कल शाम तक 2 ही ऑप्शन हो गए थे। और जिसने कर दिया है वो ठीक है, आपकी चेंज हो जाएगी, और मुझे जहां तक लगता है चेंज होने का चांस कम है। आपको सेम कोचिंग लेनी पड़ेगी जो नाम आपका आया है, तो ठीक है। तो जो बच्चे ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी मुझे तो जीसीआई चाहिए, मुझे पीडब्ल्यू चाहिए, मुझे एलएन चाहिए, तो भाई साहब ये आपके स्कोर कार्ड के आधार पर आपको जो कोचिंग दे दी है वो आपको मिल गई है। अब चेंज करने की मत सोचो, चेंज करने की सोचोगे तो फिर कोई गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप आउट हो जाओगे, बाहर हो जाओगे, फायदा कुछ नहीं मिलने वाला है फिर, ठीक है साथियों, चलेगा। तो चेंज करने की मत सोचो, और विभाग पहले भी लास्ट ईयर तो चेंज बिल्कुल भी नहीं करवाई थी, तो अब की बार तो क्या ही करवाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है साथियों अगला प्रोसेस क्या होगा सर, अगला, यानी कि 3 काम तो आपने कर लिए, अगला प्रोसेस होगा ये सारे काम जो है इन, आउट और आपका अपग्रेड, तीनों अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको 15/12 तक आपको क्लियर करना होगा। ये आपको लास्ट डेट दी गई है। अगर इसके बाद में नहीं करते हो तो आप स्वतः ही क्या हो जाओगे, आप इससे बाहर हो जाओगे, और वो सीट क्या हो जाएगी साथियों, वैकेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी, अर्थात वो सीट आपकी खाली हो जाएगी, जिस सीट का फायदा अन्य बच्चे को मिल सकता है, ठीक है, चलेगा। उसके बाद में 15/12 के बाद में आपका 15 दिन का जो समय, वो आपके जो विभाग जो है वो 15 दिन के बाद में पहले फाइनल लिस्ट निकालेगा। क्या निकालेगा, पहले फाइनल लिस्ट, कांट छांट कर बच्चे कितने रहे उन बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उन बच्चों को क्या करवा दी जाएगी साथियों, आपकी कोचिंग जो है वो आपकी प्रोवाइड आपकी करवा दी जाएगी। क्या करवा दी जाएगी, उन बच्चों को फाइनल कोचिंग प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब जिन बच्चों का नाम आ चुका है, वो नाम जो है वो आपका 15 दिन के बाद में कोचिंग के पास में लिस्ट आ जाएगी, अर्थात कोचिंग के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, और कोचिंग वालों को बोल दिया जाएगा भैया बच्चों को फोन करो, बच्चों को कॉल करो, बच्चों को मैसेज भेजो कि आपको हमारी कोचिंग मिली है, आपका पढ़ने के लिए आपका स्वागत है, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है। और उसी मैसेज में आपको ओटीपी वेरिफिकेशन का, यानी कि उसी दिन आपको ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए 10 से 15 दिन दिए जाएंगे कि आप इतनी तारीख तक, 10 जनवरी या 15 जनवरी तक, मैं आइडिया से बता रहा हूं, 10 या 15 जनवरी तक क्या करवा लो, ओटीपी वेरिफिकेशन करवा लो, ओटीपी वेरिफिकेशन करवा लो। अब यहां पर आपको टाइम दिया जाएगा और कोचिंग आपको बताएगी भैया इतने बजे तक आप ओटीपी वेरिफिकेशन करवाओ। बच्चे को वहां पर फिजिकल रूप से आना पड़ेगा और वहां पर आके ओटीपी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा बायोमेट्रिक के साथ में।
ठीक है, समझ में आ गई। तो बायोमेट्रिक के साथ में आप ओटीपी करवा देते हो तो आप अनुप्रति कोचिंग का फायदा उठाने के लिए एलिजिबल हो गए हो, आपने उस कोचिंग में एडमिशन ले लिया है। ओटीपी का मतलब क्या है, आपका उस कोचिंग में क्या हो गया, आपका एडमिशन आपका हो गया है। इसके बाद में आपका अगले नेक्स्ट टाइम के लिए अनुप्रति के लिए आप लाभार्थी नहीं होंगे। अनुप्रति के लिए एक बार क्या है, आप लाभार्थी नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने बात करते हैं तो एडमिशन आपका हो जाए। अब देखो आपको 10 से 15 दिन मैंने आपको बताया, पहले 15 के 10 दिन बाद, आपके 15 दिन बाद में पहली फाइनल लिस्ट आएगी और उसके लिए आपको एक डेडलाइन दी जाएगी, भाई इतने तारीख तक आपको ओटीपी करवाना है पहली लिस्ट वाले बच्चों को, इतने तारीख तक आपको ओटीपी करवाना जरूरी है। और ये आपको कोचिंग का फोन आएगा, कोचिंग का कॉल आएगा, कोचिंग का मैसेज आएगा। और साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था ना कि एक इंफॉर्मेशन मैं ही आपको बता सकता हूं कि वॉइस मैसेज आएगा सब बच्चों के पास में। क्या आएगा साथियों, वॉइस मैसेज। आप बताओ किस किस के पास में वॉइस मैसेज आया, कमेंट करके जरूर बताना। और ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने ही सबसे पहले लिस्ट जारी होने से पहले इंफॉर्मेशन दे दी कि मेरे पास में पुख्ता इंफॉर्मेशन थी कि वॉइस मैसेज भेजेगी अब की बार अनुप्रति कोचिंग योजना। और आज बहुत सारे बच्चों के पास में वॉइस मैसेज आया था और गार्जियन ने मुझे फोन कर करके बताया कि गुरुजी एक मैसेज आ रहा है, आपको क्या है ये सीन। तो मैंने कहा ये सीन मैंने आपको पहले बताया था कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वॉइस मैसेज आपको मिलेगा कि ये फलानी फलानी कोचिंग में आप रजिस्टर हो रहे हैं, तो आप 15 तारीख से पहले आप वो करवा लो, इन और आउट करवा लो। शायद आपके पास में आया होगा, रामू के पास, श्यामू के पास, गीता, सीता, कविता, मनीता, सुनीता के पास में आया होगा। जिस जिसके पास में आया वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या टेलीग्राम पर मैसेज करें कि हाँ गुरुजी मेरे पास में आया था, हाँ गुरुजी मेरे पास में आया था। अब क्या होगा सर, अब यहां पर आपके जब ओटीपी वेरिफिकेशन होगा तो कोचिंग वाले आपको नए बैच के बारे में आपको बता देंगे कि आपका कितने तारीख से आपका नया बैच आपका प्रारंभ होने वाला है। और अब आपकी बात आ जाएगी सर कोचिंग वालों के ऊपर। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको मैंने यहां पे कहा, अगली बात सर इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके आने होंगे। सर डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो में पूरा का पूरा समझाऊंगा आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट लेने, कैसे आपको तैयार करने हैं, कौन सी चीजें आपको करनी है। ठीक है साथियों, अब बच्चों का सवाल, 2-3 बच्चों ने कहा, 5-7 बच्चों ने कहा सर हॉस्टल, भाई कुछ बच्चे तो आज ही मुझसे मांग रहे थे हॉस्टल। अरे भाई गुरु महाराज हो, अभी भाई साहब एडमिशन होने दो, हॉस्टल की भी बात बताऊंगा, कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी आपका एक पूरा सेपरेट वीडियो होगा। क्या होगा भैया, आपका एक सेपरेट वीडियो होगा, क्योंकि एक वीडियो में से पूरा काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोसेस जो है, अब जिसने ओपीटी इन करवा लिया वो घर पे शांति से बैठ जाओ, आपको कुछ काम नहीं करना है, आपको कुछ काम नहीं करना। आप तो बस सूरज सर हिंदी ट्रिक को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो कि जब भी अनुप्रति का कोई भी वीडियो आए, ठीक है, कोई भी अनुप्रति का वीडियो आए तो आप उसको क्या कर लो, उसको सुन लो। पहला काम आपका पूरा सुनने का काम है, क्योंकि मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं और वो ऐसा नहीं है कि व्यू के लिए देता हूं, बच्चे तो कह देते हैं व्यू के लिए, लेकिन एकदम सही और सटीक जानकारी मैं ही देता हूं। ठीक है, या तो विभाग के पास में जानकारी थी कि वॉइस मैसेज आएगा, या सूरज सर के पास में जानकारी थी कि वॉइस मैसेज आएगा। सर आपको कैसे पता चलता है, मैं विभाग के साथ में टच में रहता हूं, विभाग के पास में जाता हूं, तो इस वजह से वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद करनी होगी। चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, ये तो हो गया पूरा का पूरा मामला यहाँ पर आपके बीच में हो जाता है। अब जो बच्चा यहां पर आपके लिए एडमिशन लेने के लिए आएगा, उनके लिए कोई भी बॉयज या कोई भी गर्ल्स की बात अगर करूं, यानी कि आपका पैसे कम मिलेंगे, इसके बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आप जब जयपुर, अगर मैं बात कर रहा हूं ओनली जयपुर की, ठीक है, जयपुर में आने वाले बॉयज या गर्ल्स को हॉस्टल के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो आके मुझे मैसेज करना है कि सर बॉयज आपका हॉस्टल चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल चाहिए, जितनी भी फीस है ना
मैं आपको उसमें से मेरी ओर से आपको छूट भी करवाऊंगा। कह रहा हूं मैं मेरी ओर से आपको क्या करवाऊंगा, छूट भी करवाऊंगा। तो गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल और बढ़िया लोकेशन पर हॉस्टल होगा, ठीक है। बढ़िया लोकेशन पर क्या होगा साथियों, आपका हॉस्टल होगा और शानदार हॉस्टल होगा, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो ही रहना है, ना अच्छा लगे तो नहीं रहना है। तो आपको वो भी अगर हम यहां पर बात करते हैं तो उसके बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो आपको हॉस्टल के बारे में भी आपको मिल जाएगी जानकारी। जब मैं आपके लिए कल जब हॉस्टल का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसके अंदर आपको बता दूंगा। चलिए, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आप आओ तो आपको लोकेशन और हॉस्टल, जयपुर वालों की बात करूं। अब किसी को रूम वगैरह लेना है तो भाई रूम की मैं जानकारी नहीं दे सकता, रूम मेरे ध्यान में नहीं है, ठीक है। रूम आपको सेल्फ देखने पड़ेंगे क्योंकि भाई साहब रूम के यहां पर मांगते थैले भर भर के पैसे, उनको लगता है पैसे आते हैं फ्री में। लोग जो बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं ना, उनके पैसे लगे हैं पेड़ पर, वो आपको आते ही ऐसे पकड़ा देंगे, इतने पैसे मांगते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप आपका, अब उसके बाद में अगला स्टेप है साथियों, जब हमें कोचिंग मिल जाएगी तो अगला जो ऑप्शन आता है, क्या ऑनलाइन दे देंगे क्या, तो इसके लिए भी भैया आपको अलग से वीडियो बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो लंबा होता जा रहा है। अलग से वीडियो बताऊंगा ऑनलाइन और ऑफलाइन की। सर क्या स्टडी मटेरियल मिलता है, क्या मिलता है स्टडी मटेरियल, इसके लिए भी आपको इसी दोनों को कमेंट में आपको बताऊंगा। क्या पैसे लेते हैं क्या, उसके लिए भी उसी वीडियो में जिक्र करूंगा। ये तमाम जानकारी आपको बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं, बेबाक तरीके से बताने वाला हूं। किसी भी माई के लाल कोचिंग से मैं नहीं डरूंगा क्योंकि अब यहां पर बात शुरू होगी, पैसों की मामलों की बात शुरू होगी। हमारी वाली कोचिंग तो पैसे नहीं लेती है तो मुझे तो कोई डर है नहीं इस बात का। बाकियों के लिए तो भाई जो पैसे लेते हैं उनका तो मैं बताऊंगा। हमारी कोचिंग तो पैसे लेती नहीं है, उल्ट के बैग देती है, किताबें देती है, फलाना देती है, ढिमका देती है, कोर्स देती है, सब कुछ देते हैं हम तो। लेकिन बाकी कोचिंगों की बात है वो अलग है। आपको पैसे भी मांगे जाएंगे, आपको ये भी कहा जाएगा, आपका ये भी कहा जाएगा। दूसरी बात, कुछ बच्चों ने कहा सर मैंने लास्ट ईयर या मैंने इसी साल में मैंने गुरु कृपा में एडमिशन ले लिया था, 1,50,000 फीस भर दी, अब मुझे एलन मिली है, क्या गुरु कृपा वाले वापस पैसे दे देंगे क्या? ना भाई, जिसके पॉकेट में पैसे आ गए वो वापस नहीं देंगे। आपने उसका उतना पढ़ लिया है, अगर आपके गुरु कृपा में पैसे आपने अभी जमा करवाए और आपका अनुप्रति में अभी एडमिशन हो गया तो आपकी वो लायबिलिटी के अनुसार अगर आपको वापस दे तो दे दे, वरना वो भी नहीं देंगे। तो ये पूरा सीन आपका रहने वाला है। मैंने आपको अभी तक आपका 15 तारीख और फाइनल मेरिट बनने तक का आपको सीन बताया है, ठीक है। उसके बीच में आपके 15 तारीख के बीच में आपके लिए ये जो तमाम जो वीडियो है वो धीरे धीरे आपके बीच में आते रहेंगे, शॉर्ट वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, एक तो मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। क्या भैया, जिसका लिंक कहां पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर लो। या फिर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना चाहते तो आप कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए हुए आपको सूरज सर, रावत सर ये नाम सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो भाई साहब एक मेरी गंदी सी फोटो लगी हुई मिलेगी आपको और टेलीग्राम आएगा आपका सूरज सर हिंदी ट्रिक। लगभग आपके 2350 के लगभग फॉलोवर्स उसमें है, तो उसको ज्वाइन कर लो। उसी के अंदर पूरी की पूरी अपडेट आपकी आने वाली है। आशा और उम्मीद के साथ में कि आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी होगी और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगती है। गार्जियन तो खुश होते ही होते हैं, बच्चे भी अगर खुश हो रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं आपसे ना तो पैसे मांगता हूं ना कुछ, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह। जो जयपुर से बाहर पहली बार यहाँ पर जयपुर में आता है तो उनका भी बहुत स्वागत है। मुझे कॉल करना, कोई भी परेशानी हो कोचिंग में जाने की, कोचिंग में बात करने की या आपको हॉस्टल की, सारी सुविधाओं के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में बाइक है, एक बंदे को बाइक पे बिठा के तो मैं घुमा सकता हूं, उससे ज्यादा तो क्योंकि यहाँ पे जयपुर है, ट्रैफिक का रूल है, नहीं हो पाता है। तो पिछले साल भी मैंने बच्चों को बहुत सारी मतलब हेल्प की थी। बच्चे तो एहसानमंद नहीं होते हैं, स्वार्थी होते हैं, स्वार्थ निकल जाता है बाद में, भाड़ में जाए सूरज सर और भाड़ में जाए उनका सिस्टम। लेकिन फिर भी मैं तो ये काम आपके लिए करता रहूंगा। ये आपको मैं दिल खोल के मेरी सच्ची बातें आपको बताने
वाला हूं। ठीक है, तो चलेगा, फिर नई अपडेट के साथ में मिलता हूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। सही और सटीक जानकारी अगर आप भरोसा करते हो तो, वरना कोई बात नहीं, बहुत सारे यूट्यूब है मेरी वीडियो को देखकर सेम टू सेम वीडियो भी बनाने वाले हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।